हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव। और इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव डिस्कस किया था। उसमें हमने ये सीखा था कि इस पैसिव वॉइस को हम कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज़ आज हम करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो इसके स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव के बारे में। तो आप देखे होंगे यहाँ पर इसकी पहचान लिखी है सबसे लास्ट में। तो यही हमारी मेन चीज़ है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके लास्ट में अगर हिंदी में बात की जाए तो रहा था, रही थी, रहे थे आता है। जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा था, मैं चाय पी रहा था, या फिर हम उन्हें आंसर्स बता रहे थे, या फिर वह मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जब हम इनको इंग्लिश में बनाते हैं तो हम इसको वॉज वर यूज करके और मेन वर्ब में आईएनजी लगा के बनाते हैं। जो वॉज है वो आई ही शी नेम के साथ लगता है और वर जो है वो यू भी दे के साथ लगता है। तो इस तरह से हमने इसका टेंस पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप टेंस देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। उसमें मैंने पीपीटीज में सारे टेंसेस पढ़ाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसका पैसिव कैसे बनता है। तो जैसे लिखा है कि मैं चाय पी रहा था, तो वो जाएगा मेरे द्वारा चाय पी जा रही थी। या फिर हम क्रिकेट खेल रहे थे तो हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था। या फिर वह शहर में घर ढूंढ रहे थे तो उनके द्वारा शहर में घर ढूंढा जा रहा था। या फिर मैं क्लास में टेस्ट ले रहा था तो मेरे द्वारा क्लास में टेस्ट लिया जा रहा था। तो इस तरह से ये पैसिव हो जाते हैं हिंदी में। इनको इंग्लिश में बनाने के लिए जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया था पिछले वीडियो में, इज आर और बीइंग यूज करा था, बस उसी की जगह हमें वॉज वर बीइंग यूज करना है। यानी यहाँ पे जहाँ पे आप इज आर बीइंग लगा रहे थे वहां हम वॉज वर बीइंग लगाएंगे। सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। तो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस, तो आप सबसे शुरू में लिखोगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे या तो वॉज या फिर वर। आपको पता ही है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो हम वॉज लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम वर लगाते हैं। फिर उसके बाद हमें यूज करना है बीइंग। ये कंपलसरी होता है कंटिन्यूअस में, आपको पता ही है। उसके बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट सेकंड। उसके बाद आएगा प्लेस, टाइम और लास्ट में बाय सब्जेक्ट। ठीक है। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूअस का तो आप वॉज वर के बाद नॉट यूज करोगे, और फिर इस नॉट के बाद हम लगाएंगे बीइंग। तो वॉज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकंड। अगर होगा तो हम लगाएंगे प्लेस, टाइम और लास्ट में बाय सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हुआ, जिसे हम इंटरोगेटिव भी कहते हैं, जिसके शुरू में क्या आता है, तो हम वॉज वर को लिख देंगे शुरू में। इस ऑब्जेक्ट को पहले ही आप देख लेना। अगर ये सिंगुलर होगा तो वॉज के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और प्लूरल होगा तो वर के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। फिर बीइंग आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकंड, प्लेस, टाइम और लास्ट में बाय सब्जेक्ट। डब्ल्यूएच फर्स्ट सेंटेंस में आप सबसे शुरू में डब्ल्यूएच फर्स्ट वर्ड लिखोगे, फिर उसके बाद वॉज या वर लगाएंगे। डब्ल्यूएच फर्स्ट वर्ड आपको पता ही होंगे, व्हाट, होम, वेयर, हाउ, व्हेन, ऐसा। ठीक है। फिर वॉज वर के बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकंड, प्लेस, टाइम और लास्ट में बाय सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस डब्ल्यूएच सेकंड हुआ तो डब्ल्यूएच सेकंड के बाद हम नाउन लिखेंगे, और नाउन के बाद हम लगाएंगे वॉज या वर। अब इसमें आपको पता होगा कि डब्ल्यूएच सेकंड सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट होता है वो ऑलरेडी नाउन की जगह आ जाता है। तो ये नाउन को देख के आप डिसाइड करना कि वॉज आएगा कि वर आएगा। अगर ये सिंगुलर हुआ नाउन तो वॉज यूज करेंगे, और प्लूरल हुआ नाउन तो वर यूज करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकंड, प्लेस, टाइम और लास्ट में बाय सब्जेक्ट। तो ये सारे इसके स्ट्रक्चर हुए। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। तो पहले हम देखते हैं इंग्लिश में एग्जाम्पल्स, उनको चेंज करेंगे पैसिव में। फिर हम लिखेंगे हिंदी सेंटेंसेस और उनको ट्रांसलेट करेंगे पैसिव में। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है ही वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग मी आंसर्स। ठीक है, वह मुझे आंसर्स नहीं समझा रहा था। अब देखिए इसमें नॉट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसको यहां से शुरू करोगे। ठीक है, सबसे शुरू में हम लिखेंगे डब्ल्यूएच फर्स्ट। तो डब्ल्यूएच फर्स्ट है आंसर्स, मी भी लिख सकते हो आप, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले आगे लेके आए। तो आंसर्स, अब ये इसमें एस लगा है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ लगेगा वर, फिर आप लगाओगे नॉट, और उसके बाद ये बीइंग लिखना जरूरी है।
तो आंसर्स वर नॉट बीइंग, फिर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, जो एक्सप्लेनिंग है अब ये हो जाएगा एक्सप्लेन्ड। सो आंसर्स वर नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड, फिर आप लिखोगे मेन वर्ब की ऑब्जेक्ट सेकंड, तो ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, तो आपने वहीं लिख दिया। तो आंसर्स वर नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड मी, फिर प्लेस टाइम और बाय सब्जेक्ट, इसमें प्लेस कहीं है नहीं, टाइम भी कहीं नहीं है। बाय सब्जेक्ट ये जो ही है इसको हम पीछे ले जाके बाय हिम कर देंगे, ठीक है। तो ही वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग मी आंसर्स, तो आंसर्स वर नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड मी बाय हिम। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। चलिए एक और एग्जाम्पल इंग्लिश वाला देख लेते हैं, फिर हिंदी में बात करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है वर दे क्लीनिंग हाउस यस्टरडे, यानी क्या वे कल घर साफ कर रहे थे। अब इसमें जो घर है ना ये प्लेस नहीं है, यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वर शुरू में लिखा है, इसका मतलब ये यस नो सेंटेंस है। तो अब हमें इसको शुरू करना है वॉज वर से ही। तो वॉज वर फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो है हमारा वो हाउस है, और इसके साथ हमें वॉज यूज करना है, तो ये हो जाएगा वॉज हाउस, वॉज हाउस। फिर आप लिखोगे बीइंग, तो ये हो जाएगा बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्लीन जो है ना, क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड, तो वॉज हाउस बीइंग क्लीन्ड। फिर उसके बाद आपको लिखना है डब्ल्यू सेकेंड, इसमें सॉरी ऑब्जेक्ट सेकेंड, इसमें नहीं है। प्लेस है क्या, नहीं है। टाइम है क्या, है यस्टरडे, तो इसको हम यस्टरडे ही लिखेंगे। और सबसे लास्ट में बाय सब्जेक्ट आएगा, तो दे को हम पीछे ले जाके बाय देम बना देते हैं। ये हमने सीखा था फर्स्ट वाले वीडियो में ही। तो वर दे क्लीनिंग हाउस यस्टरडे, तो वॉज हाउस बीइंग क्लीन्ड यस्टरडे बाय देम, क्या उनके द्वारा कल घर साफ किया जा रहा था। और ऊपर वाले का मतलब है क्या वे कल घर साफ कर रहे थे। तो ऐसे हम इनको बनाते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके 2 एग्जाम्पल्स नोट करना, इसको मैं मिटा रहा हूं, और हम हिंदी में कुछ सेंटेंस देखेंगे और उनको इंग्लिश में बनाएंगे। तो हिंदी का जो एग्जाम्पल है आज का वो है, मान लीजिए सेंटेंस लिखा है जैसे तुम्हारे द्वारा कौन सी डिश शाम को पकाई जा रही थी। तुम्हारे द्वारा कौन सी डिश शाम को पकाई जा रही थी। देखिए इसमें कौन सी शब्द आ गया, तो ये डब्ल्यू सेकेंड वर्ड है, और डिश जो है वो नाउन है, तो इन्हें हम सबसे शुरू में लिख लेंगे। कौन सी यानी होता है विच, और डिश को इंग्लिश में डिश ही कहते हैं, तो विच डिश। अब ये डिश आपको बताएगा कि आगे आपको वॉज लगाना है कि वर लगाना है। अगर ये डिश जो है ये सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा। अब यहाँ पे सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करेंगे, तो विच डिश वॉज। फिर आप लिखोगे बीइंग, तो हमने लगा दिया बीइंग, विच डिश वॉज बीइंग। फिर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अब देखिए इसमें पकाना थर्ड फॉर्म है, तो हम लिखते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो विच डिश वॉज बीइंग कुक्ड। फिर ऑब्जेक्ट सेकेंड, इसमें है नहीं। प्लेस इसमें नहीं है। टाइम बिल्कुल है, शाम को, यानी इन द इवनिंग, EVENING। और लास्ट में बाय सब्जेक्ट, तो तुम्हारे द्वारा हो गया बाय यू। तो तुम्हारे द्वारा कौन सी डिश शाम को पकाई जा रही थी, तो विच डिश वॉज बीइंग कुक्ड इन द इवनिंग बाय यू। अगर ये होता कि तुम्हारे द्वारा शाम को डिश नहीं पकाई जा रही थी, तो डिश वॉज नॉट बीइंग कुक्ड इन किचन बाय यू। और तुम्हारे द्वारा शाम को डिश पकाई जा रही थी पॉजिटिव, तो डिश वॉज बीइंग कुक्ड इन किचन बाय यू इन द इवनिंग। और अगर इसमें क्या लिखा होता शुरू में, तो वॉज डिश बीइंग कुक्ड इन किचन बाय यू। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस
के पैसे में अब कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें और हम आगे कुछ वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम सिर्फ डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव और जानेंगे कि उसको हम कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं जिन्हें इंग्लिश में कोई डाउट या कन्फ्यूजन है और उनको भी ये वीडियोस कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दैट्स ऑल। मिलेंगे अगले वीडियो में और पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। टेक केयर, बाय बाय।